जितेंद्र जी, अब तो आप लोग थोड़ा शुरू में सुबह से आप लोग थोड़ा स्ट्रेस में थे, लेकिन अब थोड़ा रिलैक्स फील कर रहे होंगे, क्या और उम्मीद लग रही है आपको इन रुझानों से? नहीं, बिल्कुल। कल भी राहुल जी ने कहा था कि वो ये जो एग्जिट पोल थे ये मोदिया मीडिया पोल थे। और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जब राहुल जी कन्याकुमारी से लेके कश्मीर और यात्रा कर रहे थे, भारत जोड़ो यात्रा, देश के लोगों को जोड़ रहे थे, उसी समय में मोदी और अमित शाह की भारतीय जनता पार्टी देश में भ्रष्टाचारी जोड़ो अभियान पे निकली हुई थी। हम भारत के लोगों को जोड़ रहे थे और वो भारतीय जनता पार्टी में भ्रष्टाचारियों को जोड़ रहे थे। तो इसीलिए भारत के साथ भारत के लोग खड़े रहे और भ्रष्टाचारी जो वादा करते थे उनको हटाने का अपने साथ जोड़कर भारत की जनता ने कहा कि राहुल जी कांग्रेस पार्टी और इंडिया ब्लॉक के साथ ही देश के संविधान को बचाना चाहते हैं, क्योंकि आजादी की लड़ाई का जो भी हमारे पास होली बुक है उसका नाम भारतीय संविधान है। ये भारत की जनता ने अपने भारतीय संविधान को बचाने के लिए देश में महंगाई, बेरोजगारी के जो बढ़ चुकी थी, जिस पर कि मोदी सरकार को दिखता नहीं था, क्योंकि उनका हर विषय में यही रहता था, ना कोई आया है ना मतलब आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने कमाल कर दिया है, उससे ये परिवर्तन आया है। मनोज सर, इस पर आपसे मैं रिएक्शन लूंगी, लेकिन इसी बीच एक अपडेट हम दे दें उड़ीसा से, जहां पर इस वक्त बीजेपी आगे चल रही है। ये बड़ी अपडेट इस वक्त आपको इसी भी चाहिए। रुझानों में बीजेपी आगे चल रही है और उड़ीसा की तस्वीर इस वक्त आपके सामने। कुल 21 लोकसभा सीट है, हालांकि विधानसभा का चुनाव भी साथ में हो रहा है। बीजेडी को सिर्फ एक सीट मिल रही है उड़ीसा में, कांग्रेस को भी सिर्फ एक सीट मिल रही है। इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी को 17 सीटों पर बढ़त मिल रही है। उड़ीसा में एक सीट हो सकता है कि अन्य के खाते में जा रही हो, लेकिन मनोज सर, ये तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बम्पर जीत है। उड़ीसा में 21 में से 17 सीटें। हाँ, देखिए, ये उड़ीसा में तो उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, लेकिन अगर इसी के जो बगल वाला स्टेट है बंगाल, जहाँ की पिछली बारी उनके पास काफी अच्छी खासी सीटें थी, अभी वो सिर्फ 6 सीटों में आगे हैं। तो जो गेन उन्हें उड़ीसा में हुआ है वही उन्हें लॉस बंगाल में हो गया। तो ईस्ट मेरे ख्याल से जितना पहले था वैसे का वैसे ही है। और उड़ीसा में तो एक एक्सपेक्टेड था कि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। लेकिन जो अब तक की टैली है उसमें पश्चिम बंगाल में 17 सीटें बीजेपी को मिल रही हैं। 17 हमारे यहाँ 6 तो जो अपडेटेड सर हम देख पा रहे हैं उसमें 17 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। अगर ऐसा है तो एक ही सीट का नुकसान है। हाँ, ऐसा है तो सिर्फ एक ही सीट का नुकसान है। और नॉर्थ में जिस तरीके से जो नुकसान है वो मेरे को लगता है कि थोड़ा बहुत ईस्ट में वो पूरा हुआ है। और अगर हम साउथ की बात करें तो कर्नाटक में जो नुकसान है वो मेरे ख्याल से तेलंगाना, आंध्रा, वहाँ वो थोड़ा मेकअप हुआ है। और उसके अलावा केरला में और तमिलनाडु में बीजेपी की परफॉर्मेंस पहले भी कोई खास उम्मीद नहीं थी। और जो हमारे सामने ट्रेंड है, ट्रेंड में भी वही चीज हमारे सामने है सर। लेकिन इसी पे ये बात मुझे आपसे जोड़नी थी कि साउथ से ही तो राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी। अब जिस बात का जिक्र कांग्रेस के प्रवक्ता कर रहे थे कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का ये कमाल है जो कांग्रेस ये कमाल कर पा रही है, तो इमेज की बात हम लगातार करते आ रहे हैं। तो क्या इससे ये फायदा हुआ था कि राहुल गांधी की वो इमेज बदली, वो लोगों तक पहुंची और उसका ये हमें रिजल्ट देखने को मिल रहा है? देखिए, ऐसा है कि रिजल्ट अब हमारे सामने है, तो हम पीछे की तरफ देख सकते हैं और हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस ने कौन कौन से काम ठीक किए। तो राहुल गांधी की जो यात्रा थी वो तो खैर सबसे बड़ा इवेंट था ही, उससे राहुल गांधी की पर्सनल इमेज काफी बढ़ी। और जिस तरीके से इन्होंने समाजवादी पार्टी और बाकी पार्टी के साथ मिलकर अलायंस किया और अलायंस करने के बाद एक फाइटिंग स्पिरिट के साथ वो मैदान में उतरे, नैरेटिव सेट किया और नैरेटिव अच्छे तरीके से सेट किया कि आप देखेगा कि 2014 में मोदी जी सेट करते थे नैरेटिव, 2019 में भी बीजेपी ने ही सेट करा। लेकिन ये पहली बारी था जबकि कांग्रेस ने नैरेटिव सेट किया और बीजेपी को बैकफुट में आके अपने आप को डिफेंड करना पड़ा। तो मेरे ख्याल से ये सारे के सारे कारण है जिसके कारण की एक इंडिया अलायंस की जो परफॉर्मेंस काफी अच्छी है। और लेकिन मोहित, दो भाइयों की जोड़ी, इस पर हमला लगातार भारतीय जनता पार्टी करती थी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को लेकर। लेकिन इस वक्त की जो अपडेटेड टैली हम देख रहे हैं वहां पर बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। लगभग 26 सीटों पर पीछे चल रही है बीजेपी। 2019 में जिन सीटों को जीता था उसने, सपा लगभग 34 सीटों पर आगे है, कांग्रेस 7 सीटों पर आगे है। ये जो जोड़ी है ये कैसे जमीन पर असरदार हो, ये तो बड़ी चुनौती रही होगी, क्योंकि यही जोड़ी फेल हुई थी 2022 के विधानसभा चुनाव में। यही जोड़ी पहले भी चुनावों में फेल हो चुकी थी। स्मृति ईरानी भी पीछे चल रही है। मोहित जी बिल्कुल, सवाल एक बार फिर से दोहराइए।
ये दो भाइयों की जोड़ी ने किस तरीके से कमाल कर दिखाया यूपी में, इसकी संभावना थी क्या? आपने भी यूपी की कई लोकसभा सीटों को कवर किया है। देखिए, बिल्कुल हम 22 दिनों तक लगातार अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर, अयोध्या और इन इलाकों में थे और हमने 22 दिनों के भीतर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ जैसे बड़े नेताओं की जनसभाओं को, नुक्कड़ सभाओं को कवर किया। और वहां पे जिस तरीके से प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने जनसभाओं को संबोधित किया, जिस तरीके से इंटरेक्शन किया, जिस तरीके से जो है बेरोजगारी, महंगाई, संविधान के मुद्दे को जिसकी जितनी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी जैसी बातों को लेकर जो है कांग्रेस पार्टी जमीन पर उतरी, उसका कहीं न कहीं देखिए रुझानों में कांग्रेस पार्टी को बड़ा फायदा दिखाई दे रहा है। अमेठी, रायबरेली सबसे चर्चित सीटों में से एक था। किशोरी लाल शर्मा के लिए राहुल गांधी ने रैली किया था और ये बात कही थी, मैं वहाँ पे मौजूद था, उन्होंने बात कही थी कि अगर मैं 100 रुपए का विकास रायबरेली में करूंगा तो अमेठी तो मेरे दिल के करीब है, तो वही 100 रुपए का विकास अमेठी के भीतर करूंगा। और एक एक दिन में 18 नुक्कड़ सभाओं को प्रियंका गांधी अमेठी के भीतर किया करती थी, तो उसका असर कहीं न कहीं अमेठी के भीतर दिखाई दे रहा है। स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री है जो वहाँ से लगातार दूसरी बार चुनाव लड़ रही थी, वो इस बार पीछे चल रही है। तो इससे कहा जा सकता है कि बेहतरीन प्रदर्शन की ओर महागठबंधन जो है उत्तर प्रदेश के भीतर जो है वो दिखाई दे रहा है। दो लड़कों की जोड़ी का जो नारा था 2017 में, 19 में, वो कहीं न कहीं फेल हुआ था, लेकिन दो लड़कों की जोड़ी इस बार हम ये कहें कि दो लड़कों की जोड़ी और लड़की। ठीक है, आरपी सिंह भी हमारे साथ बीजेपी से जुड़ गए हैं, उनके पास चले। लेकिन राहुल सर, आपसे एक सवाल है मेरा, इसी को आगे बढ़ाते हुए हम